Hello students, this is part 2 and the final part of electricity important numericals. Explain to the point for your board exam. If you haven't watched part 1, then watch it. The numericals we are solving in this video are very similar ones, have a high chance of appearing in your board exam. So stay focused, keep your notebook ready and let's get started. So the very first question is establish the relationship between commercial commercial unit of electricity and energy and SI unit of electric energy. सो पहले आपको ये जानना है कि कॉमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर क्या है। तो यहाँ पर है कि द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड किलोवाट आवर। मतलब कॉमर्शियल यूनिट को हम लोग किलोवाट आवर कहते हैं और इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहा जाता है और यूनिट भी कहा जाता है। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को हम लोग BOTU से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग BOTU कहते हैं। अब किलोवाट आवर क्या है? द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड when an electric appliance of power 1 kilowatt works for 1 hour is called 1 kilowatt hour। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 1 किलोवाट आवर क्या है। तो यहाँ पर 1 किलोवाट आवर दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो 1 किलोवाट को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। यहाँ तक समझ में आ गया। और हम लोग जानते हैं कि वाट 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट, यहाँ पर आप देखिए कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू आपका क्या होता है? 1000 वाट। So here you may write कि 1 kilowatt is equal to 1000 watt into 1 hour। 1 hour is equal to क्या होगा ना? 60 into 60 सेकेंड होगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 into 60 3600 into 1000, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको वाट सेकेंड हम लोग कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसमें फॉर्मूला होता है कि अगर हम लोग ले लेते हैं कि 1 वाट, तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड होता है। 1 जूल बाई 1 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या होगा? 1000 और वाट सेकेंड, यहाँ पर हम लोग फिर कर सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। तो यहाँ पर वाट सेकेंड है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे कि 36 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पर 5 जूल हो जाएगा, क्योंकि 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं कि 36 जो है उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं? आप लोग को मालूम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करते हैं, कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग काउंट करते हैं, जैसे यूनिट 10, 100, 1000 लाइक दैट। तो अगर हम लोग 36 को अगर काउंट करेंगे तो ये आपका हो गया यूनिट और ये हो गया आपका 10। तो हम लोग क्या करेंगे? 36 को 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर 5 है और फिर एक 1 हो जाएगा, तो कितना होगा? 10 टू द पावर 6 जूल इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा ना? 36 को 10 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और इसको हम लोग कर सकते हैं कि 3.6 इसको हम लोग मेगा जूल भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू 1 यूनिट भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इट मीन्स दैट
कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम्ड हुआ ये 1 किलोवाट हुआ, 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और 3.6 इंटू 10⁶ जूल जो होता है वो आपका 1 यूनिट होता है। जैसे आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपॉजिट करते हैं तो आप मेन मीटर देखते हैं कि उसमें कितना यूनिट आया। तो 1 यूनिट मतलब क्या हो गया, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। सो देयरफॉर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और 1 किलो वाट आवर ओके is equal to 3.6 into 10⁶ joule. This is the final result. Now coming to the next question. So next question क्या है कि 100 joule of heat energy are produced each second in a 4 ohm resistance. Okay, resistance आपका दिया हुआ है 4 ohm. तो find the potential difference across the resistor. ओके, रेजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में पीडी से डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि भाई व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन भी आपको जानना है। तो ऑलरेडी एक वीडियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन दिए हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि वर्क डन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो एक पॉइंट से अनदर पॉइंट को ले जाने में जो भी वर्क डन होता है दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो वर्क डन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो उसके अगल बगल में कहीं पर सब स्टेशन होता है, वो सब स्टेशन से फिर मेन स्टेशन होता है। तो मेन स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी को सब स्टेशन लाने में जो भी वर्क डन होगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। फिर सब स्टेशन से आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो आपके पॉइंट पे और सब स्टेशन का पॉइंट, ये जो दोनों डिफरेंस है दिस इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर आपका क्या क्या दिया हुआ है, देखिए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि हीट दैट इज एच। तो H इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 100 जूल हो गया। दैट इज गिवन कि हीट रिलीज्ड और हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट डिसिपेटेड। उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है ना, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस 4 ओम हो गया। ओके, तो कहते हैं कि और क्या दिया हुआ है ना, टाइम दिया हुआ है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 सेकेंड। ओके, टाइम 1 सेकेंड, बिकॉज हियर गिवन दैट ईच सेकेंड, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ईच सेकेंड, ईच सेकेंड का मतलब क्या हो गया कि पर सेकेंड। तो ये दिया हुआ है। अभी हम लोग को क्या निकालना है कि भी निकालना है। ओके, तो यहाँ पर भी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब भी आपको निकालना पड़ेगा। अब हम लोग को ये जानना है कि अगर मान लेते हैं कि हीट प्रोड्यूस या हीट डिसिपेटेड, उसको अगर निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब कहते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। जैसे कुछ अप्लायंस जो होता है, जैसे इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक इमर्शन रॉड, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक सोल्डर, ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही हम लोग ये सब अप्लायंस को जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, उसका स्विच ऑन करते हैं, तो वो हीट होना शुरू करता है। तो दीज आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस दैट इज एच, और एच को हम लोग वर्क डन भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो एच इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। तो आई क्या हो गया भाई, तो आई हो गया करंट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, आई इज इक्वल टू करंट हो गया। ओके, ये तो आप जानते हैं ओम्स लॉ से। आर इज इक्वल टू आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस हो गया। ओके, रेजिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली टी,
तो टी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। ओके, सो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया। क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग मान लेते हैं तो ये मेन फॉर्मूला है कि एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एन टी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, आई निकालेंगे। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ना, एच बाई आर टी हो गया। ये तो समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर टी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो एच बाई क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर को हटाते हैं तो स्क्वायर हटाने पर राइट साइड में आपका रूट हो जाता है। तो रूट यहाँ पर क्या हो गया, एच बाई आर टी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर h का वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देंगे। तो h इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है ना, 100 जूल। यहाँ पर देखिए h इज इक्वल टू आपका 100 जूल दिया हुआ है। क्लियर है। तो h के जगह पर ये 100 जूल ले लेंगे। r के जगह पर तो यहाँ पर देखिए r के जगह पर आपका 4 ओम ले लेंगे। ओके, और t के जगह पर आप 1 सेकेंड ले लेंगे। ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, h इज इक्वल टू 100 हो गया, r इज इक्वल टू 4 हो गया और t इज इक्वल टू 1 हो गया। यदि इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो 4 4 25 जा, इट मीन्स दैट ये आपका क्या हो गया ना 25। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 25/1 मतलब 25 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 5। तो 5 क्या हो गया, एम्पियर। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर आपका क्या हो गया, आई करंट। करंट कितना निकला यहाँ पर, 5 एम्पियर निकला। ओके, तो ये आपका करंट हो गया 5 एम्पियर। समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलरेडी अभी हम लोग डेफिनेशन बताए हैं कि वर्क डन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर या अक्रॉस द रजिस्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज इक्वल टू वी। ओके, और वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके, ये आपका ओम्स लॉ हो गया। ओम्स लॉ में क्या है कि V इज इक्वल टू आई आर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू बैठा देंगे। तो I का वैल्यू कितना हो गया, 5 एम्पियर। और रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस आपका क्या दिया है, 4 ओम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, 4 5 जा 20 और रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो गया ना, V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस is equal to 20 volt and this is the final result. Okay, resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degree Celsius. चूंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस वेरी करता है इसलिए यहाँ पर गिवन टेम्परेचर दिया है, कांस्टेंट टेम्परेचर। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज इक्वल टू 0.3 mm, so what will be the resistivity of the metal at that temperature? It means क्या होगा कि रेजिस्टिविटी यहाँ पर आपको निकालना है। ओके, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है कि RA/L होता है। तो यहाँ पर गिवन है कि रेजिस्टेंस जो है वो आपका 26 ओम ये दिया हुआ है। ओके, और लेंथ ऑफ द वायर जो है ये आपका 1 मीटर दिया हुआ है। ओके, लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू यहाँ पर गया हुआ है कि 1 मीटर। और आपका क्या दिया है, डायमीटर दिया है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर। ओके, 0.3 मिलीमीटर। तो इसका अगर हम लोग रेडियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ना, 0.3/2 यहाँ पर मिलीमीटर हो जाएगा। ओके, अब इस मिलीमीटर को अगर हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे, मीटर में करेंगे, तो ये R इज इक्वल टू 0.3/2 इंटू
1000, 1000 मतलब 10⁻³ से इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसको अगर हम लोग लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1.5, ओके, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर होगा। ओके, तो 10⁻⁴ मीटर, दैट इज, सो रेडियस इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर हो गया। लेंथ भी आपका दिया हुआ है 1 मीटर, ओके, और रेजिस्टेंस भी आपका दिया हुआ है 26 ओम। ओके, तो नाउ हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कि रो इज इक्वल टू आर ए बाई यहाँ पर क्या होता है, एल होता है। ओके, तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 26 और ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसे आप एक मान लेते हैं कि मूली को लेते हैं, उसको गोल गोल काटते हैं तो हर एक पार्ट क्या होगा, सर्कुलर होगा, और सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है ना, हम लोग जानते हैं कि वो पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो पाई आर स्क्वायर बाई यहाँ पर क्या हो गया, 1 तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा 26 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3.14 इंटू आर आपका कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ का यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 3.14 इंटू यहाँ पर 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻⁸ हो गया, और इसका यूनिट होता है ओ मीटर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 26 इंटू 3.14, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 इंटू 10⁻⁻⁸ होगा, 10⁻⁻⁸, और 1.5 इंटू 1.5 दोनों में 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है तो उसके लिए क्या होगा, 100 होगा। अगर हम लोग ऊपर में 26, ओके, 3.14 225 उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 18369 हो जाएगा, 18369, ओके, इनटू यहाँ पर क्या होगा 10⁻⁶। चूंकि अगर हम लोग 100 को यहाँ पर ले जाएंगे तो 10⁻⁻ यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻6 होगा। ओके, तो ये 10⁻⁻6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। किसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, 18369 को अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है ना, ये हो जाएगा 1, ओके, पॉइंट यहाँ पर 1.84 इंटू 10⁻⁻6, और ये आपका क्या होगा, ओ मीटर होगा। ओके, सो रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट 20 डिग्री सेल्सियस, that is 1.84 into 10⁻⁻6, and this is the final result. Next question is, a wire of given material having length L and area of cross section is A, okay, has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A? Okay, so here for the first wire, यहाँ पर हम लोग पहला वायर ले लेंगे। तो फर्स्ट वायर के लिए रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि R1 मान लेते हैं। तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा कि रो L बाई यहाँ पर A होगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है ना, रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू आपका RA बाई
एल होता है। दिस इज द रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा कि रो एल बाई ए, दैट इज आई हैव रिटन। और यहाँ पर दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आपका कितना दिया है ना, 4 ओम दिया हुआ है। तो 4 ओम इज इक्वल टू आपका क्या हो गया ना, एल रो एल बाई ए हो गया। ओके, अब इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग भी करते हैं सेकेंड वायर के लिए, तो सेकेंड वायर के लिए रेजिस्टेंस R2 है। तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर रो होगा, और L आपका क्या दिया हुआ है ना, L इज इक्वल टू L बाई 2 दिया हुआ है। इन प्लेस ऑफ L यू विल राइट L बाई 2। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इंटू यहाँ पर L बाई 2 डिवाइडेड बाई A। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2A। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया ना, रो एल बाई 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 2, तो यहाँ पर क्या हो गया 4 एम्पियर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको फिर अगर लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/4 इंटू यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रो एल बाई ए। ओके, और 1/4 इंटू रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए इज इक्वल टू आपका क्या हो गया ना, यहाँ पर 4 ओम हो गया। यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में देखिए, यहाँ पर इक्वेशन 1 में आपका दिया हुआ है कि 4 ओम इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पर हम लोग रो एल बाई ए के जगह पर हम लोग यहाँ पर 4 ओम ले लिए। अब यहाँ पर 4 4 कट जाएगा, तो ये अगर 4 4 कट जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर आपका 1 ओम हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, तो यहाँ पर दैट इज R2, तो रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर इज इक्वल टू 1 ओम, और दिस इज द फाइनल result. That brings us to the end of electricity important numericals part 2. And with this, the entire chapter numericals are complete. If you have practiced these questions properly, you are already one step ahead in your board exam preparation. Make sure you revise both part 1 and part 2. Solve the question on your own and comment below if you want more such exam focused videos. Don't forget to like, share with your friends and subscribe for more important board questions. All the best and keep studying smart. Thank you and have a nice day.